आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, होली स्पेशल है। बहुत समय के बाद आप सभी के सामने वीडियो को लेकर आए हैं। आप सब इन दिनों में देख रहे हैं कि बहुत सारी आपको ज्ञान रील के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ विशेष जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रही हूं। आप सब जानते हैं कि फागुन मास का जो महीना है उसमें होलियां रहती हैं और 13 मार्च को हम लोग जो है होली का दहन करने जा रहे हैं। जो ये वीडियो है पूरा ज्ञान आपको होली का दहन से जुड़कर ही प्राप्त हो रहा है। होली का दहन का जो अर्थ है वो बहुत विशेष रहता है। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं भक्त प्रहलाद से इस होलिका के दहन का महत्व है। भगवान नारायण ने अपनी कृपा से अपने भक्त प्रहलाद को बचाया है और बुराई की उस दिन हार हुई। तो जो भी हमारे जीवन में बुराई है उसको दहन करने के लिए होली का त्योहार है। हमारे मन की जो बुराई है, जो हमारे जीवन की बुराई है, कोई शत्रु है, कोई नुकसान है, कोई जीवन में बुरा प्रभाव है, वे सभी प्रभाव होली के दहन के समय समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग इन दिनों में तंत्र करते हैं जो दूसरे व्यक्ति को कष्ट देने के लिए होते हैं। हमारे जीवन में कोई भी तंत्र ना हो। होली और दीपावली की रात्रि काल में कई बार व्यक्ति, हमारे दुश्मन लोग जो हैं, वो हम पर कई प्रकार की क्रिया करते हैं जिसका असर होली तक रहता है। और ठीक उसी प्रकार से होली के समय भी क्रियाएं की जाती हैं जो कि दीपावली तक रहती है। इन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिले। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में, हमारे कारोबार में या निजी रूप से हमें कई प्रकार के कष्ट हैं, तो इन कष्टों को दूर करने के लिए होली का दहन में विशेष कार्य किए जाते हैं। जो लोग परंपरा के तहत होलिका माता का दहन करते हैं और अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं, वो बहुत खास है। लेकिन इस पूजा को और विशेष बनाया जा सकता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी परंपरा होलिका दहन की नहीं है, तो वो भी इस पूजा को कर सकते हैं। ये पूजा तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, जहां पर भगवान नारायण की आराधना करने वाले उनके परम भक्त प्रहलाद की ये जो समय काल की कथा है, भक्त का कल्याण करने के लिए होलिका का पर्व हम मनाते हैं। इसीलिए होलिका दहन जहां कहीं भी हो हमें करना है। ये होलिका दहन का जो वार है बहुत विशेष है। वीरवार, गुरु का वार, नारायण का वार। तो आप ये मान लीजिए कि ये हमारे लिए सोने पर सुहागा है। वीरवार पर हम होलिका दहन करेंगे। होलिका वाले दिन भद्रा लगी होती है, कोई संशय नहीं रहता है। आजकल लोग मजाक में वीडियो बना देते हैं भद्रा भद्रा, कि हर कोई भद्रा का बात करता है। पहले भद्रा की बातें नहीं होती थी। इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास चैनल नहीं थे, बताने के लिए, अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं था। लेकिन ये पहले भी भद्रा रहती थी और जो कोई बहुत ज्ञानी होता था, जिसको इस बात की सूझबूझ होती थी, वो पंडित ब्राह्मणों के पास जाकर इस पर चर्चा किया करते थे।
तो भद्रा जो है पृथ्वी पर रहती है, तो हमारे लिए कोई भी कार्य शुभ नहीं होने देती, इसलिए उसका पाताल लोक में जाना बड़ा जरूरी रहता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस बार जो भद्रा है वो 13 तारीख होलिका दहन के समय उसका वास पृथ्वी पर है। तो यूं कहिए कि जो होलिका का दहन हमें सूर्य छुपने के बाद हम लोग करते हैं, प्रदोष समय में करते हैं, तो इस बार होलिका दहन का जो शुभ समय रहने वाला है वो लगभग 11:30 बजे से 11:29 से रात्रि काल में शुरू होकर 12:30 बजे तक इसका शुभ समय रहने वाला है। अब हमें करना क्या है? हम केवल एक सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि जब भी आप किसी चीज की पूजा करते हैं, होलिका माता की हम पूजा कर रहे हैं, भक्त प्रहलाद की पूजा कर रहे हैं, भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें पूजा की थाली को बनाना है जिसमें एक लोटा जल का होना जरूरी है, चावलों का होना जरूरी है जिसको अक्षत कहते हैं, रोली मोली गुलाल का होना जरूरी है, कपूर उसमें आप रखिए, दीप लगाइए और जो भी भोग मिठाई है वो उस अग्नि को अर्पण हमें करनी है। इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। अब बात करेंगे कि पूजा करते समय कच्चे सूत की बड़ी विशेष महत्वता है। बाजार से कच्चा सूत मिलता है, ये कच्चा सूत आप ले आइए, घर की मंगलता के लिए, अपने जीवन में आनंद के लिए, हर प्रकार के विघ्न को दूर करने के लिए आप कच्चा सूत जहां होलिका का दहन हो रहा होता है, अग्नि प्रज्वलित होने से पहले हमें उस पर कच्चा सूत लपेट देना चाहिए। ये कच्चा जो सूत है आप 3 बार लपेट सकते हैं, कम होता है, उलझ जाता है, इसलिए सीधे रूप से कम 3 बार आप इसे लपेटिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसे 7 बार भी लपेट सकते हैं। बहुत सारी वस्तु हम उस पर अर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, और यकीन मानिए जब भी हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं वे हमारी कष्टों को हर लेती हैं, क्योंकि अग्नि हमारे जीवन में सुख देने वाली है और दुखों को हरने वाली है। इसीलिए ये होली आपके लिए बहुत शुभ रहे तो हमें होलिका दहन की पूजा अवश्य करनी है। कुछ खास चीजें कि हम क्या कर सकते हैं, आपको बता दूं कि होलिका दहन का जो समय रहता है वो फागुन मास की पूर्णमासी रहती है। जब भी आप अपने घर से संध्या के समय मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हैं या होलिका दहन की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर हमें एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, थोड़ा सा गुलाल वहां जरूर छोड़कर आना है। उसके बाद आप अपनी होलिका दहन में पूजा कीजिए। जटा वाला नारियल आप अपने ऊपर से उतारकर और उसे जल में उसमें अग्नि में डाल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका नारियल है जिसमें जल है उसे आपको अग्नि में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें जल होता है। तो आप अगर सूखा हुआ पूजा वाला गोला, नहीं नारियल जो पूर्ण आहुति में लगता है वो नहीं, जो दूसरा सूखा नारियल होता है उसको भी आप अपनी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे गोले को आप अपने ऊपर से उतारिए और उसे अग्नि में आहुति के रूप में प्रदान कर सकते हैं। लाल गुंजा जो शत्रु के नाश के लिए बताई गई है, देखिए आप सीधा सीधा कि अपनी उम्र के अनुसार आप उसके दाने ले लीजिए। ये उपाय करते समय किसी को नहीं कहने चाहिए, बता तो मैं सरेआम रही हूं, लेकिन जब आप उसे करें तो चुप करके अपने हाथ में उस समय ले लीजिए। मन कामना से भगवान का ध्यान कीजिए कि मेरी जो भी शत्रुता है, जो भी शत्रु बाधा है, जो लोग मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, मेरे को जीवन में दूसरे लोगों की वजह से हानि होती है,
ऐसे लोग मेरे जीवन में ना हो, अगर हो तो वो मुझे कष्ट ना पहुंचाए। आहुति के रूप में आप अपनी उम्र के बराबर के लाल गुंजा या फिर लाल रत्ती के नाम से इसको जानते हैं, हमें अर्पण करना है। मीठा पान, पताशे, लौंग, पीली सरसों और कपूर, ऐसी वस्तुओं को भी आप दहन के समय होलिका में डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई बहुत बड़ा तंत्र है, ये कुछ नहीं समझ में आता, कुछ दोष है, तो मैं ऐसा कहूंगी कि एक छोटी सी पोटली बना ले, काले तिल और थोड़ा सा साबुत नमक, या फिर ना मिले तो जो भी आपके घर में नमक होता है उस नमक की एक पोटली बनानी है। काला तिल और सफेद नमक काले कलर के कपड़े में उसे बांध लीजिए। उसे अपने घर से उसारिए 7 बार, उल्टी तरफ से उसारना है और आकर अग्नि में उसको छोड़ देना है। घर की एकता बनी रहे, घर में मंगल बना रहे, जो भी मन कामना आप करते हैं होलिका माता आपकी पूरी करे। आप सब बाजारों में देखते हैं छोटे छोटे उपलों से बना हुआ एक माला, एक हार की तरह होता है। घर के सभी लोग मिलकर या घर का मुखिया भी अग्नि माता को उसे समर्पित कर सकता है। लेकिन अगर आप सूखा गोला करना चाहते हैं तो असल में तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से उसे अलग अलग उतारा जाता है। यानी घर के 7 लोग हैं तो हमारे पास 7 ही गोले सूखा गोला होना चाहिए। नारियल सूखा जो पूजा में भी इस्तेमाल होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सूखा गोला होता है जिसको हम हवन की पूर्ण आहुति में इस्तेमाल करते हैं, वह आप गोला ले लीजिए, उसे काटिए, उसमें अलसी का तेल भरिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ आप डाल लीजिए और उसे बंद कर कर उसे भी आप अगर अपने ऊपर से उसारते हैं, अपने शरीर से लगाते हैं, उसारना मतलब अपने ऊपर से इसे नहीं करना, आपको अपने माथे से लगाना है, आपको अपने हृदय से लगाना है, आपको अपनी दोनों भुजाओं से लगाना है और उसके बाद आप उसे होलिका दहन में डाल सकते हैं। कई प्रकार की चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत निम्न रूप से आपको यही कहूंगी कि इस प्रकार की सभी चीजों का ध्यान करते हुए आप होलिका माता जी की जहां पर होलिका दहन की पूजा हो जरूर जाएं। इस प्रकार की सभी सामग्री उसमें अपने अनुसार चढ़ाएं। होलिका माता की पूजा करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। मनोरथ का मतलब है कि अगर आप विवाह की कामना करें तो आप विवाह होगा, संतान की कामना करें, हे भगवती, हे माँ मुझे संतान की प्राप्ति हो, जीवन की रोग और दोष हट जाएं, तो आप उसे कहकर माँ की पूजा कर सकते हैं। होलिका दहन का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। लाल रंग का गुलाल अवश्य हमें चढ़ाना है, यानी जो पहला आप एक लाल कलर का गुलाल का पैकेट लीजिए, थोड़ा सा घर के बाहर छोड़ के आइए, होलिका माता जी को भी वे गुलाल अर्पण कीजिए और उसके बाद आप अगले दिन सुबह इष्ट के लिए भी उसी गुलाल का इस्तेमाल करें, बाद में आप उसी से ही खेल सकते हैं। तो ये होलिका दहन की छोटी सी पूजा है, इसमें कई प्रकार का विधान है, लेकिन जो हम आसानी से कर सकते हैं वो हमें जरूर 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 करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम नमो नारायण, ये बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ये बड़ा सुंदर मंत्र है। इन मंत्रों के अनुसार हम जो है ये कामना करें कि जो भी हमारे साथ पूजन के समय इन मंत्रों का उच्चारण होगा कि भगवान की साक्षात कृपा हमें प्राप्त होगी। होलिका की रात्रि बहुत विशेष रहती है, इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना है, किसी प्रकार का कलेश नहीं करना। होली के रंगों को लेकर अपने घर में या अपने अपनों से किसी प्रकार की लड़ाई नहीं रखनी। सारी पूजा सब विधि विधान विफल हो जाता है जब हम अपनी क्रूरता, अपना गंदा स्वभाव उस त्योहारों पर दिखा देते हैं जो मिलने का त्योहार है, जो प्रेम का त्योहार है। भगवान ने होली 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 यानी ये जो होली है ये हौले हौले होती है, इस पर लड़ाई कलेश नहीं किए जाते हैं। और इसका एक और अर्थ भी है कि आपको ये अपने अंदर नियंत्रण करना सिखाती है। आपने अपने क्रोध पर ये नियंत्रण को ले आए तो ये होली का पर्व आपके लिए बहुत खास हो जाता है। तो होली का
जो दहन होगा वो हो जाएगा। जब वे अग्नि ठंडी हो जाए, स्वाहा बन जाए, एक राख बन जाए, तो उस राख को आपको सुबह लेकर आना है। बहुत विशेष रहती है। आप उससे स्नान कीजिए। भगवान शिव को भी आप हल्का सा जो है उसको जरूर चढ़ाए, जल के अंदर डाल के उनको जल अर्पण कर सकते हैं, खुद स्नान कर सकते हैं। होलिका के दहन की राख जो है हमें अपने मस्तक पर जरूर लगानी चाहिए। हमें विजेता का वरदान प्राप्त होता है इससे। इस प्रकार से अगर हमारी दुकानों में, हमारे मकान में, अगर हम होली की पूजा, होली खेलने वाले दिन एक लोटे में जल भर के थोड़ी सी राख डाल के अपने घर में छींटा लगा दें, तो ये बड़ा आनंद के कारण बनते हैं। तो हमें ये कार्य करते रहने चाहिए। इससे हमारे लिए बहुत शुभता हमें प्राप्त होती है। भगवान से कुछ न मांगो, अपना कर्म करो, जिससे हमारा कल्याण संभव है कि हमारा कल्याण जरूर होगा। इसीलिए आपको ये होली बहुत बहुत आपके लिए मंगलकारी हो, आपको शुभकामनाओं से भरी हुई हो। छोटी सी ये पूजा है, जरूर कीजिए। अपने इष्ट, अपने कुल देवता और अपने गुरुओं को अपने त्योहार पर याद करिए। अगर आप उनसे मिल सकते हैं, आशीर्वाद ले, तो उनके चरणों में गंगा जी का जल, उनको गुलाल, ऐसी चीजों को चढ़ाने से हमें बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।